बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां आमर अली। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा हांगकांग के वीज़ा के बारे में। आप हांगकांग का वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं, घर बैठकर अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी भी कंसल्टेंट के पास या ट्रैवल एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं। और इसका सबसे जो बड़ा और बेनिफिट एक ये भी है कि आपको इसके लिए कोई भी वीज़ा फ़ीस नहीं देनी होगी अनटिल कि आपकी वीज़ा अप्रूवल ना आए। तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। ऑनलाइन जाकर ई वीज़ा अप्लाई होगा। ए टू जी डिटेल इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगा। जो इस चैनल के ऊपर नए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ट्रैवल से मतलब इमिग्रेशन से मतलब और वीज़ा से मतलब आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हांगकांग, जैसा कि आप भी जानते हैं, एक बहुत अमीर मुल्क है। बहुत लोगों की ख्वाहिश है कि वो हांगकांग जाएं, घूमने फिरने के लिए जाएं। इसके अलावा कुछ दूसरे लोग भी हैं जो काम करने के लिए वहाँ पे जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर सैलरीज बहुत ज़्यादा है और आपको इजीली जॉब भी मिल जाती है। जो स्किल पर्सन है खासकर उनकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो उसका जाने का तरीकाकार क्या है उसके ऊपर मैं सबसे पहले आता हूँ। तो सबसे पहले तो आपने कुछ डॉक्यूमेंट जो वो प्रिपेयर कर लेने हैं वीज़ा अप्लाई करने से पहले। चूँकि ये ऑनलाइन ई वीज़ा है तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो अगर आप उसमें ज़्यादा टाइम लगा देंगे तो उसका उनका सेशन जो है वो एक्सपायर हो जाता है। तो इसलिए अच्छा है कि आप पहले से ही डॉक्यूमेंट्स रेडी करके अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में रख लें। डॉक्यूमेंट्स में क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले तो आएगा आपका पासपोर्ट और उसके बाद फिर आएगा आपका आईडी कार्ड। अच्छा, पासपोर्ट आपका जो है वो तकरीबन 8 मंथ जो है उसकी वैलिडिटी रहनी बचनी चाहिए पीछे, वो ना हो कि एक्सपायर होने वाला हो। साथ में आ जाएगा आपका एफआरसी और वाइट बैकग्राउंड का तस्वीर। ठीक है, ये तो आपका होगा एक स्टेप के आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद आ जाएंगे आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर आएगी आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट हांगकांग के लिए मोस्टली जो है वो 3 मंथ की लगती है, लेकिन आप अगर 6 मंथ की लगाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। बैंक स्टेटमेंट के साथ आपने अकाउंट मेंटेनेंस लेटर लाजमी लेना है और उसके ऊपर भी आपने स्टैंप लगवा लेनी है और उनके ऊपर लिखवा लेना है आपने कि हांगकांग के लिए है। इसके साथ फिर आ जाएंगी, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो टैक्स रिटर्न आएंगी, 2 से 3 साल की लगा सकते हैं। साथ में आपका एनटीएन आएगा, बिजनेस रजिस्ट्रेशन आएगी। और अगर आप जॉब करते हैं तो फिर आप 6 मंथ की सैलरी स्लिप लगाएं। वैसे 3 मंथ की लगेंगी लेकिन 6 मंथ की लगाएं सिर्फ हांगकांग के लिए। और साथ में एनओसी कंपनी का, जिसमें वो बताएं कि आप हांगकांग जा रहे हैं और इतनी देर से आप जॉब हमारे पास कर रहे हैं और वापस आकर जॉब जो है वो दोबारा अपनी जारी रखेंगे। तो ये एनओसी हो गया। ठीक है, साथ में फिर आप अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट अटैच में करेंगे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो मुझसे होता है कि सर बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए? तो हांगकांग के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट 12 से 15 लाख होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। डेफिनेटली आपके पास सफिशिएंट फंड होने चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम मनी होनी चाहिए आपके बैंक में कि आपका पूरा ट्रिप जो है वो कवर भी हो जाए और उसके बाद आपके पास पैसे बच भी जाएं। तो इसके बाद आ जाएगी आपकी होटल की बुकिंग, साथ में आएगी आपकी एयरलाइन की टिकट और फिर साथ में ट्रैवल इंश्योरेंस। ये चीज़ें लाजमी हैं। अब और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने प्रिपेयर करने हैं। उसमें आपका कवर लेटर होगा जिसमें आपने मुकम्मल बताना है आप क्या करते हैं और आप हांगकांग में क्या करेंगे, किस वजह से जा रहे हैं। देखें, जो कवर लेटर होता है बेसिकली वो इसलिए होता है कि जो चीज़ें आप डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए उनको नहीं बता सकते वो बताएं। तो मुकम्मल तफसील और डिटेल के साथ आपने एक अच्छा सा कवर लेटर बताना है और फोकस करना है अपने वापस आने के रीज़न पे कि क्या रीज़न्स हैं, किन रीज़न की वजह से आप वापस अपने मुल्क में आएंगे। तो इसके साथ जो है आपने कवर लेटर के साथ और भी अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं जिस तरह प्रॉपर्टी के हैं उनकी वैल्यूएशन करा के साथ लगा सकते हैं। कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको भी आपने स्कैन करके अपने कंप्यूटर में रख लेना है। तो इसके बाद फिर अब जाएंगे आप उनकी ऑफिशियल हांगकांग की इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर और वहाँ पे सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लें, अपना अकाउंट बना लें। वैसे तो आप उसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दरमियान में रुक जाते हैं, लाइट चली जाती है, आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है या लैपटॉप ऑफ हो जाए, कोई भी मसला होता है, तो अगर आपने लॉगिन बनाया होगा तो आप वहीं से दोबारा स्टार्ट कर सकेंगे। इसलिए लॉगिन बना के करें तो बहुत ज़्यादा आसान है। आप जाएँ उनकी वेबसाइट के ऊपर, सबसे पहले वो आपसे फॉर्म आपने फिल करना होगा जिसमें आपने डिटेल लिखनी होगी, पासपोर्ट की एक्सपायरी, प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री, अपनी फैमिली के मतलब ये सारी डिटेल्स देंगे। ये जब कंप्लीट कर लेंगे तो फिर एंड पे वो आपसे कहेगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, जो कि ऑलरेडी हमने अपने कंप्यूटर में लैपटॉप में स्कैन करके रखे हुए हैं। तो आप वो वन बाय वन करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। और एक चीज़ और बता दूं, कुछ लोगों को मसला भी आता है, हालांकि उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स का साइज़ है वो 4 MB से ज़्यादा है तो वो अपलोड नहीं होगा डेफिनेटली, क्योंकि मोस्टली जितने भी पोर्टल्स हैं वो 2 या 4 MB तक ही फाइल्स एक्सेप्ट करते हैं।
तो आपने जाना है और क्या उसको ऑनलाइन ही जाएँ और उसको कंप्रेस कर लें। बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्रेस करके उस साइज़ के मुताबिक कर देंगी जिस साइज़ में आपने अपलोड करने हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट जब अपलोड हो जाएँगे तो आप उसके बाद आपने उसको सबमिट कर देना है। जैसे ही फाइल सबमिट करेंगे आपको एक नोटिफ़िकेशन ईमेल से रिसीव होगी, जो कि सिर्फ़ पोर्टल की हद तक होगी। वैसे फ़िज़िकल ईमेल अभी आपको मतलब वैसे भी ईमेल नहीं जाएगी। उसी ईमेल में वो एक एक्नॉलेजमेंट होगा, एक लेटर, उसमें आपको बताएँगे कि आपका वीज़ा अप्लाई हो चुका है, अब फर्दर हम आपको बता देंगे। तो तकरीबन अप्लाई करने के 4 से 5 दिन के बाद आपको एक ईमेल फिर दोबारा आएगी एक्नॉलेजमेंट की, उसमें बताएँगे कि हमें डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो गए हैं। अब हमने आपकी एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। इनका वीज़ा डिसीजन जो है वो तकरीबन 30 से 35 दिन में आ जाता है, लेकिन आजकल चूँकि एक रश की वजह से न्यू ईयर की वजह से ज़्यादा लोड है एम्बेसीज़ के ऊपर, तो तकरीबन वीज़ा आने में आपको 30 से 40 दिन लग सकते हैं। इसके बाद अगर अप्रूवल आ जाती है, तो वीज़ा फ़ीस की बात की जाए तो वीज़ा फ़ीस इनकी $50 है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये $50 आपने ऑनलाइन पे करनी है। वो आपको एक ईमेल ही आएगी, उसमें बताएँगे कि हमने आपके वीज़ा की अप्रूवल दे दी है, तो आप इस लिंक के ऊपर जाएँ और वहाँ जाकर जो है वो वीज़ा की फ़ीस पे करें। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप अपने कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड या जिसके ऊपर वीज़ा लिखा हो, वहाँ से फ़ीस पे करेंगे। उसके बाद फिर वो आपको इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा इश्यू कर देंगे। जो कि आप एक लिंक के ऊपर जाकर या अपनी ईमेल में जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी जी मुकम्मल डिटेल हांगकांग के बारे में कि किस तरह से आप हांगकांग का वीज़ा घर बैठे हासिल कर सकते हैं। तकरीबन मैं समझता हूँ कि मुकम्मल डिटेल के साथ मैंने आपको बता दिया है। अगर आप ये वीज़ा हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होंगे तो इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर आपका वीज़ा जो है वो अप्लाई करवा देंगे, आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा और भी किसी कंट्री के लिए आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह लेकिन नई वीडियो के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।